हमने पिछले वीडियोस में मेटल्स की 4 प्रॉपर्टीज सीखी। क्या आप बता सकते हैं कौन सी? जी हाँ, मेटालिक लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ये कि वो बहुत हार्ड होते हैं। यही वो 4 प्रॉपर्टीज थी, है ना? क्या आप मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज सोच सकते हैं? मेटल्स के बर्तन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना? आपको क्या लगता है उन्हें इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमें खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है? हीट एनर्जी। जी हाँ, खाना बनाने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है और मेटल्स के यूटेंसिल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि वे अपनी सरफेस पर हर जगह एक समान हीट को ट्रांसफर करते हैं और एक समान हीटिंग प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें हीट का अच्छा कंडक्टर कहा जाता है, यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या आपको हीट के सबसे अच्छे 2 कंडक्टर्स पता है? वो है सिल्वर और कॉपर। मेटल्स जैसे लेड और मर्क्यूरी इनकी तुलना में हीट के खराब कंडक्टर्स हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक वायर्स भी मेटल से ही बनती हैं, राइट? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होती हैं। मान लीजिए एक बैटरी और बल्ब है जो एक मेटल वायर से सर्किट में कनेक्टेड है। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो हम देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इन्हें रबर जैसे मटेरियल से कोट किया जाता है। ये रबर जैसा मटेरियल इंसुलेटर का काम करता है और अगर हम गलती से वायर को छू दें तो हमें शॉक लगने से बचाता है। क्या आप मेटल्स की कोई और प्रॉपर्टी को जानते हैं? क्या होता है अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर मेटल को जोर से मारते हैं, जैसे कि जब बर्तन पटकते हैं बेसिन पर? क्या आपने मेटल से आती हुई आवाज सुनी है? जी हाँ, ये मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है। हम मेटल्स को सोनोरस कह सकते हैं। इसका मतलब जब ये किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं ये आवाज करते हैं। इसी कारण स्कूल की बेल, चर्च की बेल या तो मंदिर की बेल मेटल से बनी होती है। अगर ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? असल में ये बस मेटल्स की प्रॉपर्टीज का ऑपोजिट होंगी। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, आयोडीन और सल्फर, इनके पास लस्टर नहीं होता। ये चमकते नहीं हैं और ये स्वभाव में ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल से हमारा क्या मतलब? इन्हें मारकर शीट्स या वायर्स में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल्स हार्ड सब्सटेंस से मारे जाने पर पाउडर में बदल जाते हैं। नॉन मेटल्स जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस भी हो सकते हैं, या तो फिर कार्बन और सल्फर जैसे सॉलिड्स। क्या आपको कोई नॉन मेटल पता है जो लिक्विड होता है? ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ये किसी हार्ड सरफेस से टकराने पर आवाज भी नहीं करते। इसका मतलब इनके पास सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच अंतर बताना आसान नहीं है? लेकिन रुकिए, मर्क्यूरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और ब्रोमीन नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बताएं? हम ऐसा कह सकते हैं कि मर्क्यूरी के अलावा सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और सभी नॉन मेटल्स या तो सॉलिड या गैसियस होते हैं ब्रोमीन के अलावा। यही नहीं, कुछ और भी ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनकी वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का अंतर सिर्फ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं बताया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उन्हें पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। लेकिन मेटल्स जैसे कि गैलियम और सीजियम ये हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। इसका मतलब इन दो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। चलिए नॉन मेटल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके पास मेटल्स वाली एक प्रॉपर्टी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी? जी हाँ, लस्टर। आयोडीन में चमक होती है जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है। चलिए कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन क्या है? ये मेटल है या नॉन मेटल? जी हाँ, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन से हमें डायमंड या ग्रेफाइट मिलता है। इन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप को एलोट्रोप्स कहते हैं। चलिए कार्बन का एलोट्रोप यानी कि डायमंड को देखते हैं। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की नहीं है? लेकिन ये चौंका देने वाली बात है कि डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है जो कि नॉन मेटल है। डायमंड खुद एक नॉन मेटल है जिसके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब इतने सारे एक्सेप्शंस देखकर क्या आपको लगता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का अंतर बताया जा सकता है? लगता तो नहीं, लेकिन घबराइए नहीं।
इसका एक दूसरा रास्ता भी है। इनके बीच का अंतर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बताया जा सकता है। वो कैसे करते हैं वो हम अगले लेसन में देखेंगे।